वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आज 6 जुलाई को पेपर है एसएससी जर्नल का, उसको देखेंगे कि वो सवाल कहाँ से किन किन टॉपिक से उठा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन पार्लियामेंट। तो इसके 2 हाउसेज हैं और ये मताला पाकिस्तान से उठाया गया है और ये सवाल जो है वो चौथी और 5वीं की मशतलूम में भी है। आगे वही जो मैंने उर्दू में भी जो टॉपिक कवर किए थे कि आंगन किसकी तसनीफ़ है, तो ये खतीजा मस्तूर की है। नंबर 3 है कि हमारे पास बरी द हैचे का मतलब होता है टू मेक पीस एंड ऑफ क्वारल, यानी अमन को कायम करना और झगड़े को ख़त्म करना। आगे साइंस 9th और 10th से लिया गया है। काम इज़ मेड ऑफ विच मटीरियल, तो ये थर्मोप्लास्टिक से बना है। 10th क्लास की जो जर्नल साइंस है वहाँ से ये लिया गया है। नंबर 5 है व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ अल असर। ये 9th 10th की जो हमारे पास इस्लामियात अख्तियारी हैं वहाँ से ये सवाल लिए जाते हैं। इस्लामियात के अक्सर का सवाल जो हैं वो वहाँ से लिए गए हैं। सक्सेस लाइस इन फेथ गुड डीड्स ट्रूथ एंड पेशेंस जो है वो इसका मैसेज है। नंबर 6 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरोचियाल ये किसी नावल से शायद उठाया गया है, क्योंकि मेरे पास जो 11th और 12th की जो इंग्लिश है उसके अंदर ये वाला वर्ड्स मौजूद नहीं है और ना ही 9th और 10th में। इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड, लिमिटेड इन आउटलुक। नंबर 7 है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ टू पैरोट का जो अपोजिट होता है टू थिंक इंडिपेंडेंटली, टू स्पीक ओरिजिनली। ये भी किसी जो है वो 9th 10th और 11th और 12th की बुक में नहीं है। ये भी किसी ड्रामे से उठाया गया होगा या किसी 3rd ईयर या 4th ईयर की बुक से लिया जाएगा। उसके बाद फिर देखें आब हयात के जो आथर हैं वो कौन हैं, उस मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसके बाद ये मैथ का एक क्वेश्चन था कि 1 इंच इज़ इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, तो ये 2.954 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कन्वर्ट 19.6% इनटू डेसिमल। तो ये तो हमारे पास 6ठी 5वीं और 4थी और 8वीं में भी ये सवाल मौजूद हैं कि डेसिमल में हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन इस्लामियात अख्तियारी से उठाया गया है। हदीस इज़ नरेटेड बाय हाउ मैनी पर्सन। असल में ये सवाल इस तरह नहीं है कि विच टाइप ऑफ हदीस इज़ नरेटेड बाय मैनी पर्सन, इस तरह का कोई क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर 4 है ज़रब कलीम बुक का मकसद क्या है, तो टू अवेकन मुस्लिम एंड इंस्पायर देम फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एक्शन एंड अ रिवाइवल। 13 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसे ईजी ऑन द आई। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो ईडियम इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब होता है प्लेइंग टू लुक एट अट्रैक्टिव, यानी खुशनुमा नज़र आना। 14 है विच पार्टी वन द जनरल इलेक्शन 19। यहाँ से ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन उठा रहे हैं उसी टॉपिक से। 1970 में जो है वो अवामी लीग ने जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने ये इलेक्शन जीते थे। आगे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें कोई दुआ वगैरह दी जाती है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग हो, प्रेयर हो, बेस्ट विशेज़ हो। 17 है हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है, ये भी जनरल साइंस उठाया गया है। सोल्यूशन हैविंग लोअर सलूट, जिसमें सलूट की कम मिकदार होती है। उसके बाद ये हमारे पास पैरो जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये भी हमारे पास जो है वो 9th 10th फर्स्ट और 12th की बुक से नहीं लिया गया है। ये भी किसी नावल या 4th या 3rd की बुक से लिया गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू पैरट, ये हो गया है। इसी तरह टू पैरट का जो मीनिंग है वो क्या है, टू रिपीट वर्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो ये टू रिवील द सीक्रेट, ये भी हमारे पास कोई ईडियम इस्तेमाल किया गया है। आगे अपोजिट ऑफ सिगैसिटी का जो अपोजिट है ये फोली है और ये जो है वो 9th की शायद मेरे ख्याल में 9th या 10th की किसी एक बुक से लिया गया है। उसके बाद बर्थ ईयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड, उसको सेनेट कहते हैं। देखें पहले उन्होंने कहा कि कितने हाउसेज होते हैं, अब वहाँ से क्वेश्चन आया दूसरे पेपर में कि उसको क्या क्या कहा जाता है।
उसके बाद कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट हो वो कंपाउंड कम्प्लेक्स होता है। आगे 8 टर्म हमने मालूम करनी है, 5, 9, 13 और नेक्स्ट 8 जो होगी वो 33 होगी। आगे कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइजेबल है लेकिन 6 से डिवाइजेबल नहीं है। उसके बाद जो है वो डायरेक्ट टैक्स किससे लिया जाता है? विच वन इज़ आ डायरेक्ट टैक्स, तो ये जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद विच कंपेनियन इज़ नोन एज हिब्रुल उम्मा, हिब्रुल उम्मा जो है वो अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहते हैं। आगे वॉइस को चेंज करना है, दे लेट मी गो अर्ली, आई वॉज लेट टू गो अर्ली, ये पैसिव वॉइस से लिया गया है। नंबर 10 है विच मेटल कैन बी कट विद अ नाइफ, सोडियम, तो ये हमारे पास 8 क्लास की जो है वो जनरल साइंस से लिया गया, उसमें भी मौजूद है और 9th में भी होगा। 11 है विच डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, तो ये 5th क्लास में भी मौजूद है जनरल साइंस में। आगे ईडियम है टू स्टैंड ऑन ए सरनी। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स ड्यूरिंग हुज एरा, तो ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये इंतहाई आसान लिया गया है। आगे ये ईडियम है हमारे पास डाइम अ डजन, इसका मतलब होता है वेरी कॉमन। वाइट एलिफेंट कॉस्टली बट यूजलेस पोसेशन। आगे लॉन्ग लिव द किंग इज़ विच टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये हमारे पास ऑप्टेटिव है कि जिसमें कोई दुआया कलिमात दिए जाते हैं। आगे ईडियम है ऑन थिन आइस, इसका जो राइट आंसर है इन अ रिस्की सिचुएशन। 18 है टू बर्न द कैंडल एट टू एंड मीन्स ओवरलुक वन सेल्फ, ये भी ईडियम है। 19 है समथिंग विच इज़ कॉमन एंड अबंडेंट, ये कौन सी चीज़ होती है? तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है अ डाइम ऑफ डजन, जो है वो उसका राइट ऑप्शन है। 20 है द चेयरमैन ऑब्जेक्टेड द एविडेंस विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, तो इसका राइट है बीइंग एडमिटेड, जो है वो इसकी राइट टेंस लगेगा। उसके बाद उर्दू में अमरा जान जो है वो नावल के समीयत की वजह से है, तो ये उर्दू की अव्वलीन नफ्सियाती समाजी नावल है। जदीदियत का शायर जो है वो नासिर काज़मी को कहते हैं। और उसके बाद अरगमान हिजाज़ अल्लामा इक़बाल का जो है वो फ़ारसी और उर्दू शायरी की आखिरी किताब है। तो ये थे हमारी वीडियो कि जिसमें हमने डिस्कस किए हैं कि जो पेपर आया है वो किन किन टॉपिक से आया है। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।